ऐसे छोड़ के चली गई हम सबको। और एक सुहागन अपने पति को ऐसे छोड़ के जाती है भला? संभाल अपने आप को। सब कुछ खत्म हो गया, हमारी सारी खुशियाँ छीन गई। दीदी, इसे तो यही होना चाहिए ना। आखिर ये हमारे परिवार की होने वाली बहू जो। कैसा मजाक कर रहे हैं आप, और वो भी इस समय? कमला, ये मजाक ही सच है। अब देखो, आयुष्मान की पकड़वा बीवी तो भगवान को प्यारी होगी, तो अब आयुष्मान की जिंदगी में और हमारे परिवार में वो लड़की आनी चाहिए जो हमारे परिवार और उसके लायक है। इसलिए मैं बहुत जल्द आयुष्मान और राजा की शादी करूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, या आंखें फूट गई है? देख रहे हो, अरे आयुष्मान की पत्नी की अर्थी नहीं उठी अभी राघव, और तुम उसकी दूसरी शादी के सपने देख रहे हो। हाँ, कहाँ है तुम पे? तो अभी आपको बैकग्राउंड में तो दिख रहा है क्या हुआ है, और ये सदमा जो है ऑडियंस के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, लेकिन क्या ये वाकई हुआ है ये तो आपको एपिसोड में पता चलेगा। पर इसका कारण कहीं ना कहीं बुआ की वो एक गलती है जो उन्होंने की है, जिस गलती का नाम है विराज, और उस वजह से काफ़ी वक्त आपने देखा कि बुआ भी व्हील चेयर पर थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि विराज ने उनको ऐसे पैरालिसिस का इंजेक्शन दे दिया था। लेकिन क्यों किया है विराज ने ऐसा? विराज को अपनी माँ से सख्त नफरत क्यों है, और क्या वो उसकी सगी माँ है? ये सारे जवाब तो आपको एपिसोड्स में मिलेंगे, क्योंकि हम अभी वो सीन्स शूट कर रहे हैं, तो हमें भी वो पूरी तरह से पता नहीं। पर मसाला बहुत है, बहुत वक्त बाद गहना में ऐसा ट्विस्ट आया है कि हम खुद स्क्रिप्ट पढ़ के थोड़े हिल गए थे, और मुझसे तो एक्चुअली वहाँ देखा नहीं जा रहा क्योंकि मैं दिव्या के बहुत क्लोज हूँ रियल लाइफ में। तो अब जब उसको यहाँ लाएंगे और तो पता नहीं, मेरा तो शायद इमोशनल कोशेंट वैसे ही थोड़ा हिला रहेगा। आयुष्मान तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, उसका बीवी होने वाला बच्चा सबके साथ ऐसा हो गया तो फिर वो कंट्रोल कैसे करेगा? और जब आप किसी के बारे में ऐसे रियल लाइफ में भी सोचते हैं तो आपके सबसे बड़ा अफसोस उस पे रह जाता है जो पीछे छूट गया। जो चले गए वो तो चले गए, वो तो अपने अल्टीमेट घर पे ही चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं जहाँ से आए। लेकिन जो पीछे छूट जाते हैं, गम दर्द तकलीफ़ उनके लिए होती है, और उनको देख देख के और बुरा लगता है। तो आयुष्मान के लिए तो बुआ को सच में ही बहुत बुरा लगेगा, लेकिन खुद के लिए और खुद के दूसरे परिवार वालों के लिए तो फिर बहुत। मुझे एक याद आ रहा है, मैंने एक शो किया था दो हंसों का जोड़ा, जिसमें मेरा ऐसा सीन था, और जो मेरी बेटी बनी थी पलक जैन, वो अब तो बहुत वेल नोन फिल्म मेकर है, बट पलक जैन जो मेरी बेटी बनी थी वो सीन ही नहीं कर पा रही थी, तो वो बार बार फूट फूट के रोने लगी थी, वो रूम में आने से इनकार कर रही थी और हमें रोकना पड़ा। तो अब जब दिव्या ये इनैक्ट करेगी तो हमें नहीं पता कि हम यानी वैसे तो मैं ग्लिसरीन लेती नहीं, लेकिन अब तो वो दिल से ही ऐसे अभी से ऐसे थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है, और स्पेशली जब उसको सुहागन बना के लिटाएंगे तो